हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच के सुपीरियर। आज हमने लेसन नंबर 49 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस प्लान पार्ट 8 इन 2018। सो आज हम हमारा जो टॉपिक है हम कवर करेंगे। हम इन सब की डिमेंशंस जो सी हैं वो नापेंगे डिमेंशंस, और उसके बाद हम इसके अंदर टेक्स्ट एडिटिंग करेंगे। ठीक है। सो सिंपली मैंने टेक्स्ट की लेयर पहले ऑन कर रखी है, लेकिन नहीं, हम पहले डिमेंशंस की लेयर्स में जाएंगे। डिमेंशंस, हमने यहाँ पे डिमेंशंस लेयर नहीं बनाई तो एल एंटर करके हम डिमेंशंस की लेयर बना लेंगे। डिमेंशंस, इसको हम कलर दे देते हैं, कोई भी डार्क सा। करने के बाद अब मैंने इसे ओवर किया। यहाँ से मैं डिमेंशंस की जो लेयर होगी, डिमेंशन ये रही, इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ और अब हम इसकी डिमेंशंस जो सी हैं वो नापेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसकी नापनी है तो मैं DLI करूँगा, ये अगेन एंटर। ये देखते हैं, इसको यहाँ तक किया। इसी तरह रूम को भी कर लेते हैं। ओह, DLI एंटर, लीनियर डिमेंशन की शॉर्टकट की है। अच्छा, आप माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो ऊपर आप इससे भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक किया तो ये रिपीट हुआ। इसी तरह मैं इस पर क्लिक करने के बाद इसे कैंसिल करने के लिए किसी भी कमांड को आप लेफ्ट क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगेन एंटर, ये हमारा किचन है। इसी तरह मैं इसको भी कर लूँगा। ये देखें ऐसे। ये सारी जब मैं डिमेंशंस ले लूँगा इनकी, तो फिर दब 1 मिनट इसकी रहती है। फाइव फीट वाइड। ठीक है, हम इसे 4 ये हमने रख लिया। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट की एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर को वापस स्विच करता हूँ, टेक्स्ट लेयर, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, MT एंटर। ये करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये किचन है, किचन। किचन लिखने के बाद नीचे, अब इसके नीचे इसकी मैं डिमेंशन वगैरह लिखूँगा। किचन की ये क्या है, 9 फीट बाय 8 फीट। एक्स एक्सिस पहले आता है, वाई एक्सिस बाद में आता है। तो 8 फीट हो, मैं इसका निशान रहेंगे 9 फीट। ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे तो ये हमारा किचन हो गया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो हमने यहाँ पे लगाई थी। इसी तरह से ये वाला एरिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको CO कॉपी विद बेस पॉइंट करूँगा और यहाँ से पकड़ के इस तरफ ले आऊँगा। डाइनिंग एरिया आर्थो मोड ऑफ कर लें ताकि आप इजीली से मूव ऑन कर सकें। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, 9 फीट बाय 9 फीट ही है। ये यहाँ पे रखिए। यहाँ पर फुटर एरिया, ये गराज की मैं लेना भूल गया, मगर हम इसकी भी ले लेंगे। ये बैक साइड पर भी ये रखने के बाद अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से मैं सिंपली लिखूँगा रेयर साइड, रेयर साइड 3 फीट। ये बीच में हम ये निशान भी डालेंगे जैसे उसने डाला हुआ है। 11 फीट वाइड, वाइड लिख के हम इसे ओवर कर देंगे। अच्छा, आपको एक और बात, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैरो नजर आएगी। आप इस एरो से भी इसे ज़्यादा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपनी अकॉर्डिंगली। अब इसी तरह से स्केप, हाँ यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आए हम,
यहाँ पर ये है जी डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, ठीक है। ये कितने इंचेस में है? ये 14 फीट 2 इंचेस बाय 8 फीट का है। तो इसे करके मैं यहाँ से ओके करूँगा और इसे यहाँ से खींच लूँगा इस तरफ की ओर। ये करने के बाद किचन भी हो गया हमारा। ये बेडरूम है, और अगेन BED बेड रूम, ठीक है। और अब फाइनली ये 9 फीट था, इसमें भी ओवर। ये 9 फीट बाय 7 फीट है, स्टोर रूम है, स्टोर रूम ये है जी 9 फीट बाय 7 फीट, 9 फीट बाय 7 फीट, यस। और अब इसे पकड़ के मैं यहाँ से खींच लूँगा बराबर करने के लिए। ये चीज़ होगी। उसके बाद ये है हमारा बाथरूम जो कि है 6 बाय 5 फीट। तो मैं इसे सिंपल लिखूँगा बाथ रूम 5 फीट बाय 6 फीट, 6 फीट बाय 5 फीट। ये भी ओवर, ओके। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। भी हमारा टेक्स्ट एडिट हो गया। और फाइनली अभी हमारा फुट एरिया है, ठीक है। ये हमारा कितना है? 7 फीट बाय 2 इंचेस 2 फीट। ये ओवर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। इस तरह हम अपनी स्टेयर्स का भी बताएंगे यहाँ पे कि ये स्टेयर्स हैं। इसी को मैं कर रहा हूँ CO कॉपी विद बेस पॉइंट, एंटर, DLI, और ऊपर से हम आएंगे यहाँ से, ओके। ये हमारी स्टेयर्स हैं, ST स्टेयर्स। ये है 7 फीट 2 इंचेस बाय 6 फीट 2 इंचेस, ओके। ये हमारी स्टेयर्स भी आ गई। और ये हमारा जो लिविंग एरिया है इसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब हम सिंपली यहाँ पर MT दोबारा लिखेंगे, D लिखेंगे इसमें, D, ठीक है, ओके करेंगे। D लिखने के बाद अब यहाँ से एक्सप्रेस टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे लिखा होगा इनक्लोज टेक्स्ट विद। ये मैं आपको लास्ट टाइम सिखा चुका हूँ। इसको मैंने एंटर किया। सो अब इनसे फैक्टर मांग रहे हैं, इस पर भी एंटर। और मैं इसे चाह रहा हूँ कि ये इसे सर्कल्स में रखें, हाँ सर्कल में रखें, वेरिएबल। ये बन गया। अब इसको मैं करूँगा CO कॉपी विद बेस पॉइंट, एक ये डोर है हमारा, एक ये डोर है, इसी तरह एक ये डोर है, एक ये डोर है, एक ये भी डोर है, ये भी डोर है, ये भी डोर है, और ये भी डोर है, और ये भी डोर है, ओवर। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे 1 करूँगा। इसी तरह ये D2, ये देखें आप आराम से कर सकते हैं। 3, और ये आ गया 3 थी, ये 4 आ गया। इस तरह से आप मुकम्मल नंबरिंग इसकी दे सकते हैं। 4,
ये देखें, इसी तरह आप इन सभी डॉट्स की देंगे। और यही जो थी मैंने आपको काम करके दिखाया, ये भी हम विंडोज़ पे लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे करने के बाद हम अगला काम क्या करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये मैं बाद में रेस्ट में कर लूँगा, आप भी इसे अपनी रेस्ट में कीजिएगा बिल्कुल इस तरह से। आई थिंक इसको आप करेंगे कॉपी, CO कॉपी विद बेस पॉइंट। ऑर्थो मोड में ऑन कर लेता हूँ F8 से, यहाँ ले जाके ओके। और यहाँ पे मैं इसकी डिमेंशन दे देता हूँ DLI एंटर करने के बाद ये और ये गई, ये एक डिमेंशन, ये इतने से पे। अब मैं इसकी सारी डिमेंशंस खींचूंगा, तो उसके लिए क्या था, हम यहाँ से डिमेंशन से ये ले सकते हैं कंटिन्यू डिमेंशंस, ये या यहाँ से DCO अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, DCO एंटर। और अब इसके बाद फिर हम एंटर करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे लाइन को। और अब सिंपली हर एक एरिया से, ये देखें ये जो वॉल है, इससे वॉल की फिटनेस हमें मिल जाएगी, थिकनेस। इसी तरह से अंदर ये फुटेज एरिया है, यहाँ से एक स्टेप की हमें मिल जाएगी। और ईच स्टेप की हम लेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा कि कितना फीट ऊपर उठकर ये हमने आगे बिल्डिंग तैयार करनी है। इसी तरह से हमें इसकी भी मिल जाएगी, ये देखिए आराम से आप इसकी ले सकते हैं। इसी तरह से आपको इसकी भी मिल जाएगी जो डिमेंशन हैं। और अगर ये सारा यहाँ तक हम कवर एरिया कर ले तो हमें ये अपने लिविंग एरिया की भी पता चल जाएगी डिमेंशन। सो हाउएवर आप यहाँ से विंडोज़ की डिमेंशन भी ले सकते हैं। डिमेंशंस, विंडोज़ की डिमेंशंस क्या हैं, इसी तरह से डोर्स की डिमेंशंस भी हम लेंगे। यहाँ पर नहीं, दूसरी तरफ से हम लेंगे। कंट्रोल Z किया मैंने। और यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक एक दरवाजे का एरिया बनता है, ये भी हमें पता चल गया। दरवाज़ा हमारा कितना बड़ा लगा है, 1 मिनट। इसी तरह से अब मैं आगे इसको लगा लेता हूँ। ये देखें सारा मेरा एरिया कवर हो गया। और यहाँ से यहाँ ये मैंने साइड डिमेंशन सेट कर ली, कंट्रोल Z एंटर। अब मैं फिर से DLI करूँगा और ये रेड साइड के एरिया की लूँगा। और DCO एंटर। यहाँ से इस तरफ। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे डोर की विड्थ मिल जाएगी कि कितनी विड्थ है इसकी जो मैंने रखी थी। यहाँ से देखें ये विंडोज़ की विड्थ मिल जाएंगी, इसकी भी विड्थ मिल जाएगी कि ये क्या है। इसी तरह से इसकी मिल जाएगी विड्थ, इंग्लिश सिखा रहा पढ़ना बच्चों को। इस तरह से इसकी विड्थ भी हमें मिल जाएगी कि ये यहाँ से यहाँ तक की विड्थ कितनी है इसकी। और ओवर हम करते हैं यहाँ पर, ये एंटर DLI किया हमने, DLI एंटर किया। अब सिंपली मैं यहाँ से, गलत हो गया, फिर से कर लेता हूँ DLI। ये रखा, DCO अपने कीबोर्ड से टाइप किया और अब फिर से शुरू हो गया। यहाँ से इस तरफ जो चीज़ें हमारी रह गई थी डिमेंशंस, ये ले ली। उसके बाद हमारी इसकी भी डिमेंशन रहती थी, इस डोर की, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डोर की डिमेंशन ले लेंगे। उसके बाद हमारी इस खिड़की की भी डिमेंशन रहती थी, हम इसकी खिड़की की भी डिमेंशन लेंगे यहाँ पर। इसकी भी डिमेंशन रहती थी, उसकी हम अब रहने देते हैं। देखिए इसी तरह इस दरवाजे की डिमेंशन हम लेंगे, ठीक है ना। इस तरह इस खिड़की की डिमेंशन ले लेते हैं, इसकी लीचू आ चुकी है, सो हम ओवरली इसकी डिमेंशन लेंगे। और इसकी भी ले ली जा चुकी है, इसकी नहीं ली गई, मेरे ख्याल से नहीं ले ली जा चुकी है। चलिए हम दोबारा ले लेंगे, यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और एंटर। ये चीज़ हो गई। अब हम फाइनली DLI करेंगे और अपने मेन की जो सी होगी डिमेंशंस ले लेंगे। वैसे तो आपको देख के हमारा मूड और मुंह दोनों ठीक हो जाता है, पर आज जरा गुस्सा ज्यादा आ रहा है। अच्छा
यहाँ पे रखने के बाद अब मैं कर रहा हूँ DCO। यहाँ से जो सी डिमेंशन रहती है हम उन्हें क्लियर करेंगे यहाँ तक। उसके बाद फिर अब हम रिश्ते के लिए आ रहा है। रिश्ता कौन सा, बहन भाई का? अबे ओ, मुझसे शादी करने के लिए आ रहा है वो। ये रख दिया। इस वक्त? अबे ओ, इस वक्त मुझे देखना है। ये पूरी हमने एक स्ट्रेट वायर है तो हमें पता है इसकी क्या है। सो अब हम यहाँ से यहाँ पर और अब हम इस मेन का लेंगे गेट का। इसके बाद हम मेरे लिए एक फ्रूटकेक और इसका और हाँ, चटनी डालना मत भूलना। और बाकी के जो पैसे बचे ना वो तुम रखना, ठीक है? बाकी का इसमें बचेगा क्या? तंबूरा? अरे तुम कोशिश करो बच जाए। थैंक यू। ये दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करूँगा, इस पे और इस पे ओवर एंटर। अभी ओवर हो गया। अब हमने इसके अंदर जितनी भी डिमेंशंस लगाई हुई थी हाँ, इसमें हमने जितनी भी डिमेंशंस लगाई हुई थी ये भी हम इसके अंदर रहने देंगे, ठीक है। एरिया डिमेंशंस, ये डिमेंशन के साथ हमने सेट कर लिया अपना। अब हम सिंपली जितनी भी डिमेंशंस हमने लगाई हैं इसे डिमेंशन की लेयर में लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से ये लेयर जो सी है डोर लेयर है। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी पिच है, हमारी अंपायरिंग है, टिकने नहीं देंगे इसको। यहाँ पे रखो और यहाँ पे हम डिमेंशंस में ले जाएंगे। इसे मुकम्मल हो गया। इस तरह से ही हम अगला जो सा हाउस होगा उसको भी ऐसे करेंगे और टेक्स्ट भी उसके अंदर इस तरह से ऐड करेंगे और करने के बाद हम इनको दोनों को फाइनल टच दे देंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मैं ये सारा खुद ही करके आपको दिखा दूंगा और आप भी अपना खुद करें। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।